एक मर्तबा शादी में गया मैं, तो सबसे पीछे बैठा था, ऐसा गर्दन झुका। तो हमारे इलाके के एक नाथवा है और कहा क्या हुआ हजरत? मैंने कहा यार भाई देखो ना, यहाँ पर्दा भी नहीं है और एक सैयद साहब ने बुलाया है, उनकी बहन का निकाह है, तो सैयदों का अदब तो सर पर है। आ गया, लेकिन अब क्या करूं? और फिर देखो बच्चियां भी अपने मोहल्ले की सबको शरबत और ये वो पिला रही है, तो मुझे बहुत दर्द हुआ। तो फिर बातें होने लगी, अल्लाह करे जितने नाथवा है ना उनके सीने में ऐसा ही दिल हो। कहा हजरत यूनुस भाई, मैं भी एक दिन अपने मोहल्ले में शादी में गया, लिफाफा बनाकर लेके गया था दूल्हे वालों की तरफ से कि दूंगा, लेकिन आप जानते हो कि मैंने वो लिफाफा जो है ना दूल्हे वालों को दिया ना दुल्हन को दिया। अल्लाह मेरे उस भाई की तमाम मुश्किलों को दूर करे और कौम का जो दर्द उनके दिल में उस वक्त आया, वो दर्द अल्लाह पूरे जोगेश्वरी के मुसलमानों के दिलों को अता फरमाए। उन्होंने कहा मैंने ना दूल्हा को दूल्हे को दिया ना दुल्हन को दिया। मैंने कहा फिर किसको दिया? कहा अपने ही मोहल्ले की बच्चियां थाली लेकर किसी को शरबत किसी को पानी पिला। कभी सोचा है उस बच्ची के चेहरे में अपनी बच्ची को लाओ तो पता चलेगा कि गैरत क्या होती है। और दावत के काम में बच्चियों को लगा रहे, ठीक है उस बहन की उस बच्ची की मजबूरी है, लेकिन ड्रेस भी तो देखो। अरे हजारों लाखों डेकोरेशन में शादी के कार्ड में खर्चा किया है, थोड़ा 10,000 खर्चा करते, वो जितनी बच्चियां उनको ढंग का ड्रेस दे देते ताकि तुम्हारी भी इज्जत हो जाती और उनकी भी इज्जत हो जाती। का जब अपने मोहल्ले की एक बच्ची को देखा ना थाल लेकर घूम रही, कल अल्लाह कयामत के दिन मुझसे लेकर तुम सब की हम सब की पकड़ होगी इस मामले में कि हमने अपनी आबादी और मोहल्ले के लिए क्या किया है। सिर्फ तकरीरें, जुलूस, संदल, नियाज, ताजिए बनाए हमने, बड़े बड़े हमने प्रोग्राम करा दिए कव्वालियों के, हमने तकरीरें करा दी और कौम की बच्चियां दूसरों के सामने थाली लेकर चल रही थी। सोचो उस बच्ची के चेहरे में अपनी बहन बेटी और अपनी बहन बीवी को देखो कि अगर हमारे घर की बच्ची होती तो फिर हमारा क्या होता। कहा हजरत जब वो बच्ची आई थाली लेकर तो फिर मेरा कलेजा कांप गया कि उसका जवान भाई अय्याशी करता होगा, बाप चाय की होटलों पर चाय पीकर बीड़ी फूंकता होगा और उसकी जवान बच्ची। ये मोहल्ले के भाई होते हैं हमारे यहाँ। भाई मतलब माँ बहन की गाली देने वाला, दूसरे को तमाचा करने वाला। अरे सगी बहन के भाई ना बन सके, तुम अपने मोहल्ले के खाक भाई बन सकते हो। मर्द मोमिन तो वो है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला ने कहा था, जो अपने बलबूते पर जीता है। अरे दूसरों के भरोसे पर तो सिर्फ जनाजे निकला करती है। तू भाई है, तेरी बहन जाकर मेहनत करती और तू हराम कमाई खाता है, उसकी कमाई पर तुला हुआ है। तुम बाप हो, तुम्हारी जवान बच्चियां काम कर रही हैं मजबूरी में और तुम बीड़ी फूंक रहे हो। ये बाप और भाई होने का हमने हक अदा किया है। मैं आज मिंबर रसूल से बड़ी जिम्मेदारी से ऐलान करता हूं कि अगर हमारे मोहल्ले की कोई बहन मजबूरी की बुनियाद पर जाती है, हम बहुत अदना और बहुत गुनहगार लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राशन महीने का पहुंचाने की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं। हाँ, हम आपके शौक मौज पूरे नहीं कर सकते, लेकिन इतना करने का अल्लाह ने हमको शऊर दिया है। और मैं तो कहता हूं सब क्यों नहीं करते। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, हर ग्रुप में कहें महीने में 200 रुपया देना है और मिलकर अपने मोहल्लों के अंदर जाओ और गरीबों के घर में राशन पहुंचाओ। किसने मना किया? क्यों नहीं कर सकते? एक गली वाले अगर महीने का 200 रुपया जमा करे ना, एक गली में 2 से ज्यादा गरीब घर नहीं होंगे। अपने भाई का हक समझकर तोहफा निकालकर कि ये हम मोहल्ले वालों की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। कौन करेगा ये? बदलना होगा अपनी फिक्र को। वक्त के एक मुफक्किर ने कहा था, खुदा ने उस कौम की हालत हरगिज नहीं बदली जिसने अपने आप को बदलने की कोशिश ना की। मुसलमानों बदलो। हमारे उस दोस्त ने कहा, नातवा ने, कि जब उस बच्ची को देखा तो फिर मुझे ख्याल आया कि जेब में जो लिफाफा है ना, वो दूल्हा और दुल्हन से ज्यादा इस बच्ची का हक है। मैंने आहिस्ते से निकाला और बच्ची से कहा कि बेटा ये रख। और फिर मैं वहां से जब उन्होंने ये कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नी दावत इस्लामी शाख जोगेश्वरी ईस्ट ब्रांच के अंदर भी ऐसे नातखवा मुबल्लिग मौजूद हैं। मुसलमानों हालात बद से बदतर हैं। आओ पलटो अल्लाह की तरफ।